फरवरी को देश भर में चक्का जाम करेंगे किसान, जनता से सहयोग की अपील की। दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा चक्का जाम, 3 बजे 1 मिनट तक हॉर्न बजाकर करेंगे प्रदर्शन खत्म। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा चक्का जाम। चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस, स्कूल बस जैसे आवश्यक सेवाओं वाली गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने दी जानकारी। किसान नेताओं ने की अपील, कहा किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या नागरिक से न टकराएं। राकेश टिकैत से मिले किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, कहा यूपी और उत्तराखंड में भी नहीं होगा चक्का जाम। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, यूपी उत्तराखंड से किसानों को कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसीलिए चक्का जाम नहीं। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार से तो हम बात करना चाहते हैं लेकिन मिल ही नहीं रही है, किसी को मिले तो बताएं। कांग्रेस ने चक्का जाम का समर्थन किया। केसी वेणुगोपाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समर्थन का ऐलान किया। आरएलडी नेता जयंत चौधरी का विवादित बयान, दिल्ली बॉर्डर पर लगाई कीलें, बीजेपी के ताबूत की कील होगी। जयंत चौधरी ने मोदी सरकार को बताया तानाशाह, कहा ये सरकार अपने लोगों की भी नहीं सुनती। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, कमिश्नर ने सीनियर अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। बढ़ाई गई दिल्ली बॉर्डर की सुरक्षा, लोहे और सीमेंटेड बैरिकेडिंग के अलावा डंपर और कंटेनर भी तैनात। दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर ड्रोन से होगी निगरानी, उपद्रवियों पर वीडियोग्राफी के जरिए रखेगी नजर। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने कहा, 26 जनवरी को ही हिंसा को देखते हुए की गई है कड़ी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने उपद्रवियों के 10 नए फोटो जारी किए। आईटी और लाल किले के पास पुलिस वालों पर किया था हमला। किसान नेता जगजीत दलेवाल को क्राइम ब्रांच का नोटिस, पुलिस वालों को बांधने की बात कहने का आरोप। टूल किट पर अपलोड करने वालों की लोकेशन की तलाश में दिल्ली पुलिस गूगल से मांगेगी आईपी एड्रेस या लोकेशन की जानकारी। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने मचाया संसद में संग्राम, लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में कृषि मंत्री बोले, अध्यादेश का ड्राफ्ट मंत्रालयों और विभागों को भेजा गया था। कृषि मंत्री ने कहा, हमने बार बार पूछा गया नए कानून में काला क्या है, विपक्ष ने नहीं बताई कोई खामी। राज्यसभा में बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा का सरकार पर हमला, कहा जब 1.5 साल के लिए कानून होल्ड कर सकते हैं तो रद्द क्यों नहीं। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का बयान, दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग बर्लिन की दीवार जैसी। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, हमें राष्ट्रवाद सिखाने की जरूरत नहीं, हर महीने पंजाब और हरियाणा का एक लाल तिरंगे में लिपटा घर लौटता है। संसद में गतिरोध पर पीएम मोदी की बैठक, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर भी बैठक में शामिल। सोमवार को राज्यसभा में पीएम मोदी विपक्षी दलों के सवालों का देंगे जवाब, मीटिंग में इस पर भी चर्चा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, संसद में कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार, उम्मीद है विपक्षी करेंगे चर्चा। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की तरफ से आएगा प्रस्ताव तो होगी बात। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, 8 फरवरी से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मांग, राष्ट्रपति के अभिभाषण से अलग लोकसभा में सिर्फ कृषि कानूनों पर चर्चा करे सरकार। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों की वापसी की मांग की, कहा किसानों के लिए संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पीयूष गोयल पर हमला, कॉर्पोरेट सेक्टर को बताया प्रवक्ता। कृषि मंत्री पर दिग्विजय सिंह का अजीबोगरीब बयान, कहा तोमर के पास खेती ही नहीं तो किसानी क्या जानते होंगे। संसद में कृषि मंत्री के बयान पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सदन और देश दोनों को गुमराह किया। राहुल गांधी का एक और ट्वीट, कहा किसानों को पेट्रोल डीजल से ज्यादा दाम देने होंगे और आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी। बंगाल चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने पेश किया लुभाने वाला बजट, सदन में हंगामे लगे, जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। वित्त मंत्री अमित मित्रा की तबियत खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया था। ममता ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए करीब 3 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बोली, बंगाल के लोगों ने मुश्किल वक्त में साहस दिखाया। ममता ने नेताजी का मुद्दा भी भुनाया, कोलकाता पुलिस में बनाया नेताजी बटालियन। बजट पेशी के दौरान बीजेपी के विधायकों ने मचाया हंगामा, राज्यपाल को नहीं बुलाने पर बवाल। गवर्नर की स्पीच के बिना ही पेश हुआ बजट, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष बोले लोकतंत्र नहीं देता इसकी इजाजत। बंगाल में बीजेपी नेता अरिंदम भट्टाचार्य को जान से मारने की धमकी, कहा चैलेंज स्वीकार है, नहीं छोड़ूंगा शांतिपुर। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की मांग। बीजेपी ने आयोग से कहा, मौजूदा हालात में निष्पक्ष चुनाव बहुत बड़ी चुनौती। 7 फरवरी को बंगाल और असम का दौरा करेंगे पीएम मोदी, 2 अस्पताल समेत कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। शनिवार को बंगाल में जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत, नादिया से होगा शुभारंभ। बंगाल के मशहूर एक्टर दीपांकर डे, भारत कौल और लवली मैत्रा टीएमसी में शामिल, संगीतकार शाओना खान ने भी था महान। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट बने नाना पटोले, गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 6 नए वर्किंग प्रेसिडेंट का नाम का ऐलान, सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे भी शामिल। बंगलुरु में एरो इंडिया समारोह में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एरो इंडिया दुनिया का पहला हाइब्रिड मेगा इवेंट। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, कोरोना से दुनिया प्रभावित, लेकिन चुनौतियों के बाद भी एरो इंडिया का आयोजन गर्व की बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई खुशी का, 84 विदेशी कंपनियां शामिल, 4.5 लाख से ज्यादा लोग वर्चुअली जुड़े।
इंडियन आर्मी के मेजर अनूप मिश्रा को खास रडार बनाने के लिए रक्षा मंत्री ने दिया अवार्ड। इंडियन नेवी को मिले 3 ALH MK3 हेलीकॉप्टर, 16 हेलीकॉप्टर्स का दिया गया है ऑर्डर। गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी को सिंधु दुर्ग जिले के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। पहले शनिवार को होना था लोकार्पण। अक्टूबर 2020 में सिविल सर्विसेज के लिए आखिरी अटेम्प्ट देने वाले छात्रों को अब मिलेगा एक और मौका, केंद्र सरकार तैयार। मराठा आरक्षण पर 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ करेगी सुनवाई। कुलगाम पुलिस को बड़ी कामयाबी, कतर से लौटा जैश का एक मददगार दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल की गई, अगस्त 2019 से थी बंद। मुंबई के मानखोड़ इलाके में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 19 गाड़ियों ने बुझाया आग। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने 19 पेयजल योजनाओं का किया वर्चुअल लोकार्पण। नगरीय निकायों की 366 करोड़ रुपए की योजना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस और रेत माफिया आपस में भिड़े। रेत माफिया ने पुलिस पर फायरिंग की, एक पुलिसकर्मी घायल। अवैध रेत खनन को रोकने गई थी पुलिस की टीम, 5 ट्रॉलियां जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार, कई लोगों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 नक्सलियों पर था 5-5 लाख रुपए का इनाम। शिमला में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी जारी, पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। देश भर में एक दिन में कोरोना के 12,408 नए मामले, 120 लोगों ने तोड़ा दम। 22 देशों ने भारत से अब तक मांगी कोरोना की वैक्सीन, इनमें से पहले ही 15 देशों को पहुंचाई जा चुकी थी मदद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैक्सीन बनाने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को किया धन्यवाद, कहा आपने देश को दुनिया भर में गौरवान्वित किया। देश में कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार बरकरार, अब तक लगभग 50 लाख लाभार्थियों को लगाया गया टीका। यूपी में 10 फरवरी से खुलेंगे 6 से 8 तक के सभी स्कूल, क्लास 1 से 5 तक स्कूल के 1 मार्च से खुलने की उम्मीद। 24 घंटे में यूपी के कोरोना के 163 नए मामले, 323 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना के 154 नए पॉजिटिव मामले, 140 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। फाइजर ने भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी का आवेदन लिया वापस, सबसे पहले भेजा था एप्लीकेशन। WHO के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत उत्तर कोरिया को मिलेंगे 20 लाख डोज, पहले उत्तर कोरिया ने एक भी केस न होने का किया था दावा। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सिंगल डोज वैक्सीन तैयार, अमेरिका में मांगी इस्तेमाल की इजाजत। WHO के यूरोप चीफ ने वैक्सीनेशन की रफ्तार पर चिंता जताई, वायरस स्ट्रेन पर वैक्सीनेशन के प्रभावी होने पर भी उठाए सवाल। सॉफ्टवेयर कंपनी ब्लूमबर्ग ने बनाया वैक्सीनेशन पर डेटाबेस, एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरा होने में लगेगा 7 साल। सऊदी अरब के बाद कोरोना काल में यात्रा पर कुवैत ने लगाया बैन, 7 फरवरी से बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक। वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान ने चीन को किया बेनकाब, कहा 60 से ज्यादा उम्र वालों पर असरदार नहीं है चीनी टीका। पाकिस्तान से पहले फ्रांस भी जता चुका है चाइनीज टीके पर चिंता, लेकिन चीन ने कहा हमारा टीका सुरक्षित और प्रभावी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में धमाका, 16 से ज्यादा लोग घायल। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के खिलाफ रैली निकाली गई। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन, यांगोन और राजधानी नेपिडा में सड़कों पर उतरे लोग। म्यांमार की सेना ने नेता आंग सान सू की के करीबी सहयोगी को भी गिरफ्तार किया, सांसदों की मीटिंग के बाद कार्रवाई की मांग की गई। वेस्ट बैंक इलाके में इजरायली सैनिकों ने एक फिलिस्तीनी युवक को गोली मारी, एक घर में जबरन घुसने और गार्ड से लड़ने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा चीन के साथ काम करने को तैयार, लेकिन चुनौतियों का भी सीधे सामना करना पड़ेगा। यमन को लेकर बाइडेन का बड़ा फैसला, अमेरिका सऊदी अरब समर्थित गुटों को समर्थन देना बंद करेगा। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक पुलिस ऑफिसर की हत्या, पुलिस ने आरोपी हमलावर को खदेड़कर मार गिराया। अमेरिका के आयोवा में बर्फबारी की वजह से बड़ा हादसे पर टकराई 40 से ज्यादा गाड़ियां। यूरोप में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला ज्वालामुखी फिर फूटा, इटली के एटना पर्वत पर लगातार निकलता दिखा लावा। ऑस्ट्रेलिया के अलाउडा एरोनॉटिक्स कंपनी ने बनाई उड़ने वाली रेसिंग कार, 120 किलोमीटर तक होगी रफ्तार। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, इस साल रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। बैंक ग्राहकों के लिए RBI का बड़ा ऐलान, एक देश एक बैंक के तहत कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम का होगा एकीकरण। अमेरिका की पेमेंट गेटवे कंपनी पेपाल 1 अप्रैल से भारत में अपनी सर्विस करेगी बंद। सोना 163 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, चांदी 530 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। US डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 72 रुपए 93 पैसे। सेंसेक्स ने बनाया रिकॉर्ड, 117 अंकों की उछाल के साथ 50,000 के पार, निफ्टी में 28 अंकों की बढ़त। पहले टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंचा इंग्लैंड, 4 मैचों की है टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का भी शानदार शतक, पहले ही दिन इंग्लैंड ने बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 263 रन।